नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में जीव विज्ञान के विटामिन एवं पोषण चैप्टर से पूछे गए प्रश्न। तो विटामिन एवं पोषण चैप्टर से पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो गई है। तो अब देखते हैं। देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कई बार पूछा है। तो देखिए इसका प्रमुख स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, फलों में पूछा था। तो फलों में देखिए विटामिन ए सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है। फिर देखिए मछली के तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और जीरोप्लेथमिया रोग हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कि विटामिन ए का भंडारण यकृत में होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी1। तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन, कई बार सुमेलित करने को देता है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, साथ ही वृद्धि शरीर की रुक जाती है। अगली महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस बीमारी हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी3। और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग हो जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी6। और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है विटामिन बी6 का। और बी6 की कमी से रक्त क्षीणता एवं चर्म रोग हो जाता है। और हाल ही में पूछा था कि धान की चोकर में, तो धान की चोकर में विटामिन बी6 मौजूद होती है। और स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में विटामिन बी6 मददगार होती है। यह भी हाल ही में पूछा था पीसीएस में। अगली महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी12। और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। और विटामिन बी12 में क्या मौजूद रहता है? तो कोबाल्ट मौजूद होता है। और विटामिन बी12 की कमी से घातक रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है, साथ ही तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। अगली महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी मौजूदगी कहाँ होती है? तो विटामिन बी खट्टे फलों में पाई जाती है, कच्चे तथा ताजे फल में, आंवला में सर्वाधिक पाई जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं अब तक खोजे गए हैं, उनमें सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। साथ ही देखिए संतरा, मिर्च वगैरह में भी पाया जाता है। विटामिन सी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कि यह घाव को भरने में सहायक होती है, साथ ही यह लौह के अवशोषण में भी सहायक होती है। और विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी मूत्र के द्वारा बाहर हो जाती हैं। और हाल ही में पीसीएस में पूछा था। तो देखिए पपीता में विटामिन ए भी मौजूद होता है, विटामिन बी1 भी मौजूद होता है, विटामिन बी2 भी मौजूद होता है, किंतु सर्वाधिक पपीता में सर्वाधिक विटामिन सी मौजूद होता है। अब देखते हैं अगली महत्वपूर्ण विटामिन की विटामिन डी। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्ड यकृत तेल। कार्ड यकृत तेल इसका मुख्य स्रोत है। और सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी मिलती है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। और विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो गेहूं अंकुर का तेल और सोयाबीन विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। अगर विटामिन के की कमी शरीर में हो गई तो चोट लगती है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।